हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रीडिंग अगेन करंट एनर्जीज़ के लिए है। और उससे पहले कि जैसे मैंने कहा है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं स्पेशल मेडिटेशंस करती हूँ, और जो कमेंट्स करते हैं उनका जब मैसेज आता है तो समाव मैं कोशिश करती हूँ कनेक्ट होके उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने का। तो प्लीज़ यूनिवर्स से अगेन रिक्वेस्ट है कि उनके लाइफ में सब कुछ ठीक कर दो। और मेरा इतना समझाने के बावजूद भी जो लोग रो रहे हैं कि उनका मैसेज नहीं है, वो ब्लॉक किए है क्या नहीं है, तो या तो आप रोना बंद कीजिए या तो आप किसी और की रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि मुझे इस तरह से आपका रोता चीज़ें नहीं देखना है। क्योंकि आपके रोने से अगर आपके पार्टनर वापस आ जाते, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता था, तो क्या बात थी। मैं तो उल्टा बोलती थी आप उनके पैरों में गिर जाओ। ऐसा आप खुद जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप खुद जानते हैं कि ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप अभी तक रो लिए, आप अभी उल्टा डायरेक्शन में रहो। मेरा नहीं, यूनिवर्स का, किसी का भी सुनो, लेकिन आप अपनी अपर काम करके कॉन्फिडेंस लेके सेल्फ रिस्पेक्ट लेके देखो। आपके पार्टनर आपके पैरों में नहीं गिरे तो मतलब ये होगा ही, मैं यकीन दिला सकती हूँ ना। आप किसी को भी पूछ लो कि क्या इस मतलब रोने से कुछ होगा या ना रोने से कुछ होगा। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन जारी रखिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। तो देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की एनर्जीज कहाँ तक पहुँची हैं। सॉरी, मैं थोड़ा मतलब रूडली आपसे अगर बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं देखा जा रहा है कि आप रोए जा रहे हो, क्योंकि मतलब आपके पार्टनर जिस कदर से मतलब आपको मतलब जिस तरह से आप परेशान हो रहे हो, सब कुछ है दिख रहा है, फिर भी आपके तरफ मूवमेंट नहीं है या आपकी तरफ ध्यान नहीं है, ये सब देख के मुझे खुद बुरा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो। जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आप क्यों उनके सामने रो रहे हो। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप उनको भूलो। प्यार आपके दिल में है, सच्चा है, सब कुछ है, लेकिन आप भूलो नहीं है। आपको सिर्फ उनको पाने के लिए मेहनत अलग तरीके से करनी पड़े, यही मेरी रिक्वेस्ट है। एंग्जाइटी, सन और रेस्ट एंड रिजुनेशन। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। प्यार और विश्वास में बहुत 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 बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति। डिसीट, धोखा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और द टेम्पल पाथ। कार्ड ले ओके। तो कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। रेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशंस और वो सब कर रहे हैं। सन का कार्ड है। अभी आपके पर्सन भी पॉजिटिव होप लग रहा है उनको, बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीशन, बहुत ज़्यादा होप लग रहा है। एंड ये है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में है टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल हो रहे, मतलब एक ऊपर वाले पे, एक यूनिवर्स पे विश्वास होना। भले अनजाने में से, माना कि आपकी तरह मेडिटेशन नहीं करता हूँ, लेकिन ज़रूर मतलब अभी यूनिवर्स पे यकीन होने चला है। और सेकेंडली है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फाइनेंशियल के प्रॉब्लम से, जैसे कि किसी के जॉब गए हो या बिजनेस में लॉसेस हो या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो फाइनेंसेस के रिलेटेड कंसर्न बहुत ज़्यादा करे। और फिलहाल क्या है तो डिसीट, धोखा। मतलब जिस तरह से आपके साथ हुआ कि अचानक से धोखा मिल गया,
जाने नहीं, मतलब साथ ना देना भी एक धोखा ही होता है। तो वैसा कुछ हुआ है उनके साथ भी। अचानक हम लोग किसी पे पर बहुत विश्वास करते हैं कि नहीं ये तो हमारे साथ ही है, और अचानक से आपको रियलाइज़ होता है कि आप मतलब ना बोल दिया किसी ने कि मैं साथ नहीं हूँ। तो जो फील होता है शॉक जो ज़मीन पैरों तले से ज़मीन खिसकती है, वो फीलिंग बहुत, आप खुद जानते हैं कि क्या होती है वो फीलिंग। तो उस कदर वो फीलिंग एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एंग्जाइटी में है, मतलब जिस तरह से आप एंग्जाइटी में है ना, वो भी एंग्जाइटी में चल रहे। और अगर आप, जो लोग मेडिटेशन करें ना, वो लोग खास करके जानते होंगे, और या फिर आप चाहते ना चाहते हुए अगर यूनिवर्स में आपका जो रिजल्ट आना लिखा है, तो मतलब आपके रिश्ते में अगर होप आना लिखा है, तो चीज़ें हैं ना मूवमेंट करने लगेंगी, उनके तरफ धोखे होने लगेंगे, उनको रिजेक्शन मिलने लगेगा, उनकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, उनके डेस्परेशन बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। जैसे कि कुछ केसेस में उनके पार्टनर बीमार भी हो सकते हैं, तो वो अपने आप में हीलिंग कर रहे हैं, मतलब रेस्ट कर रहे हैं कि हीलिंग करें कुछ धोखे के बाद से, या अपने दुख दर्द से जो भी मतलब तकलीफ है उससे हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि एक मेथड से करते हो, अनजाने में ही सही वो भी हो सकता है। और कुछ मुझे बहुत सारे केसेस में ऐसा लगता है कि वो बीमार है, तो फिर वो रेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ठीक करने के प्रोसेस में है। और अभी हर चीज़ में उनको, मतलब स्पेशली आपके रिश्ते में, क्योंकि हम लोग आपकी रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए रिश्ते की रीडिंग, मतलब आपके रिश्ते की रीडिंग देख रहे हैं। तो द सन का कार्ड है सबसे पॉजिटिव कार्ड, कल भी आया था टैरोट कार्ड में, तो अभी भी एनर्जी में भी आ रहा है, मतलब चीज़ें चेंज हो रही है और पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। तो जिस तरह से मैंने कहा ना कि अगस्त में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मूवमेंट्स होने लगेंगे, तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट हूँ, अगर यूनिवर्स ने अंदाज़न टाइम दिया है, तो आप अपने ऊपर काम करना चालू कीजिए ना। क्यों वेस्ट करें, मतलब रोने धोने से कुछ नहीं हुआ, इतना टाइम तो बर्बाद कर लिया, कम से कम अभी कुछ टाइम तो पॉजिटिव रह के देखें ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके ऊपर ही तो काम करना है ना, कुछ दूसरा तो आपका नुकसान का तो बात नहीं चल रही है। तो वो है, और बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, मतलब आप जिस तरह से रातों को जागते रोते धोते रहे, तो अभी वो उस कदर नहीं, बट काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा डिप्रेस और थोड़ा अपसेट, बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, और स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मतलब भगवान को मानना अगर आता नहीं होता, तो थोड़ा मानने लगे हैं कि यूनिवर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो उसके हाथ में ही सब कुछ होता है, कि हम जो सोचे, हम कुछ भी करें तो वैसा नहीं चलता। तो वो, और अगर बिगाड़ने का काम यूनिवर्स कर सकती है, क्योंकि हमें रास्ता दिखा सके, तो ठीक करने का काम भी वही कर सकता है जिसने ये सब कुछ दिया है हमें, मतलब हमें सोल दिया है, सब कुछ दिया है, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो दिख रहे हैं, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी के जॉब जा चुके हैं, या बिजनेस में लॉसेस हैं, या सब, तो आप अगर देखेंगे ना, ये अगर आप देखेंगे, ये 3 कार्ड्स हैं, ये जो 3 कार्ड्स हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये एनर्जी उनकी चेंज हो रही है। धोखा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और ये एंग्जाइटी, हर चीज़ यही चीज़ बताती है कि ये सब की चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही है। मतलब उनकी एनर्जी में, उनके लाइफ में उथल पुथल मचने की स्टार्ट हुई है, ऑलरेडी मच चुकी है, या मचलने वाली है। क्योंकि मतलब देखिए कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करिए ना इनडायरेक्टली, कि एनर्जी में उनके चेंज आ रहे हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता दिख सके, उनको आप दिख सके। तो ये है, अभी देखते हैं कि टैरोट से क्या आते हैं। मतलब देखिए 9 ऑफ कप्स, अगेन पॉजिटिव होप है, बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का। मतलब बहुत सेल्फ लव करना सीख रहे हैं, सेल्फ लव इन द सेंस कि वो अपने आप को बहुत काबिल बना रहे हैं आपके, या फिर वो आपको अपनी विश समझने लगे हैं। हाँ ज़रूर, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, आप क्यों
मतलब नसीब के ऊपर रो रहे हैं, नसीब आपको अपना सब कुछ देने को तैयार है, नसीब बदल रहा है और आप 10 ऑफ वैंड्स बहुत थक चुके हैं। नसीब का साइकिल उनका चेंज हो रहा है। मैंने कहा ना कि जिस तरह से उनको लगता था अगर सब कुछ नहीं हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम में, पार्टनरशिप्स या कुछ भी, हर चीज़ में बहुत बिजी लग रहे हैं और हर चीज़ में मतलब जैसे कि स्टार, एक से बढ़कर एक कार्ड आते हैं और आप लोग रोते रहते हो। हायरोफेंट, आपके कास्ट रिलीजन अलग हो सकते हैं। और जैसे कि डेफिनेटली मैरिज के ख्यालात, कमिटमेंट, हर चीज़ के, स्पेशली मैरिज के ख्यालात काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम, हैंगमैन है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है अगेन, जैसे एंग्जाइटी है, द्विधा मनस्थिति बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, आपकी तरफ होप है, आपको मनाने के लिए गिफ्ट वगैरह कुछ दे सकते हैं। और अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। 2 चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो है ही, और जैसे किसी ने छोड़ दिया हो ना, वो भी फीलिंग ज़्यादा है ये इस एनर्जी में। और मतलब इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस कदर एनर्जीज़ में धोखा लिखा है, धोखा निकला है, तो इमोशनली बहुत डाउन फील हो रहे हैं मुझे। फाइनेंसेस तो तोड़ कर रख रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा ना कि यूनिवर्स उनको हर चीज़ में, बोलते ना, अड़चने ला रही है, हर चीज़ में ऑब्स्टेकल ला रही है कि जैसे उन्होंने सोचा था कि ऐसे ही होता है, वैसे अब नहीं होगा। उनके लाइफ में हर्डल्स बढ़ते जाएंगे ताकि उनको हर चीज़ का एहसास हो। जैसे मैंने कहा है कि जब हमें, मतलब हमारा जब अच्छा वक्त होता है तब हर चीज़ हमारे साथ होती है, हर कुछ होता है अपने साथ। लेकिन जब बुरा वक्त होता है तब वही लोग, वही रिश्ते, वही सब सिचुएशन, हर चीज़ अपने अगेंस्ट जब जाती है, तब हमारे पास जो वो लोग होते हैं वो सच्चे लोग ही बचते हैं। तो हर चीज़ का जो एहसास है ना, बहुत ज़रूरी होता है अपने लाइफ में सब चीज़ समझने के लिए। तो वो कुछ इस कदर से ही एहसास से गुजर रहे, क्योंकि ऊपर वालों ने उनको उल्टा लटका के छोड़ दिया ताकि उनकी अवेकनिंग हो जाए कि भाई जागो मोहन प्यारे, कि दुनिया को देखो असली क्या है और नकली क्या है। क्योंकि सीधे से तुम समझने से रहे तो उल्टा लटका के छोड़ने, मतलब ये प्रोसेस या तो हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है, यही एनर्जीज है। तो वो बहुत, ये मतलब इस चीज़ें से बच नहीं सकते कि चीज़ें वही निकल के आई। आपके सामने मैंने कार्ड निकाले हैं, हर चीज़ वैसे ही निकल के आ रही है, द्विधा मनस्थिति, लेकिन आपकी तरफ मूवमेंट बढ़ रही है कि आपको मनाने की कोशिश। इसके लिए बोलना कि आप अपने आप को अगर मजबूत करते हो तो यही मौका है कि उनको अट्रैक्ट करने का हर चीज़ में, क्योंकि चीज़ें आपके लिए ही बदलनी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि उनको एहसास हो, आपको एहसास हो कि आखिर सही क्या है, सच क्या है। तो वो सब चीज़ें आपके फेवर में ही यूनिवर्स कर रही है। आप देखोगे कि उनके लाइफ में भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। अगेन उनके लाइफ के भी नसीब की साइकिल चेंज होने वाली है। अभी वो नसीब की साइकिल तो चेंज होने वाली है, मतलब पहिया किसकी तरफ घूमेगा, आपकी तरफ ही घूमेगा ना। तो आपको वो विश की तरह समझ रहे हैं कि मतलब हर चीज़ में आप कितने बेहतर हो, आप उनकी कैसे विश फुलफिलमेंट हो वो समझ रहे हैं। क्योंकि
अभी असली और नकली का पहचान बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर किसी चीज़ में अभी करंट लाइफ सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा ना थक गए हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपने वर्कलोड से हो या कहीं, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा क्या फील होता है ना, जिम्मेदारियों से, मतलब सपोज पेरेंट्स की वजह से वगैरह अगर वो रिश्ते के लिए मना कर रहे थे तो अभी वो ना थक चुके हैं कि पेरेंट्स का सुन सुन के। मैंने कितनी बार मैंने पेरेंट्स का सुन के आपको अगर रिजेक्ट किया है, तो अभी ना बहुत थक गए, क्योंकि अभी एक वक्त के बाद हम ना किसी की सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये 10 ऑफ वैंडल, उसके आगे कुछ नहीं, अभी नई शुरुआत, नया चीज़, अभी उसके बाद ना अपना एक लिमिट ख़त्म होता है ना, वैसा फीलिंग है कि इसके बाद नहीं, बस हो गया, अभी वो फीलिंग ज़्यादा है। और जैसे मतलब ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि आपके साथ मतलब कैसे रिश्ते का कैसा हो, क्या होना चाहिए वगैरह, हर चीज़ डिस्कस करना नजर आ रही। जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो डेफिनेटली है, विधा मनस्थिति बहुत ज़्यादा है, अभी तक थॉट प्रोसेस काफ़ी हद तक क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब अभी तक आपके पास जो आने का जो चीज़ है ना, वो कमिटमेंट लेवल तक ही आएगा। तो डेफिनेटली आपकी तरफ आना है तो उनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, बहुत चीज़ों से सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि उतना लेवल तक उनको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना है, आपके लायक बनना है। अगर आप उस एनर्जी में चले गए हैं तो अगेन आपको वो, जैसे 9 ऑफ कप्स आया है, वैसे स्टार का कार्ड भी आया है, द बिगेस्ट होप बहुत ज़्यादा। और आप आपको एक स्टार की तरह भी देखते हैं कि एक ऐसा सितारा, जैसे अभी उनके लाइफ में सब कुछ जैसे उथल पुथल हो गया ना, तो अभी जैसे कि लाइफ में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, हर चीज़ जैसे बिखरी हुई फील हो रही है, और अचानक से एक तारा नज़र आता है कि हाँ ये इंसान था, जब वो मेरे साथ था तो दुनिया और रिश्ते और फीलिंग्स हर चीज़ कितनी अलग थी, कितनी खूबसूरत थी, ये वो फील हो रहा है। अच्छा, यही वो सितारा है जो मुझे अच्छे से राह दिखा सकता है, ये वो फीलिंग है। और डेफिनेटली आपके कास्ट है, रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, तो लेकिन मतलब मैरिज के ख्यालात पूरी तरह से उनके दिलो दिमाग में है। जैसे मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बातें चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ों पे वो सोच रहे, समझ रहे, तो ये है। और बॉटम ऑफ डेक है टेम्परेंस, डिवाइन आपके लिए सोच रही है, यूनिवर्स आपके साथ है, और डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ ठीक होने वाला है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अगस्त तक, क्योंकि कल भी सन का कार्ड निकला था, अभी भी सन का कार्ड निकला है, और टेम्परेंस की एनर्जी आई है। आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और जिस तरह से ये एंजल सब कुछ ठीक करेगी, सब कुछ बैलेंस करेगी, तो वो ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। उनको भी बहुत पेशेंस रखने की, पेशेंस रखे हुए है वो बहुत ज़्यादा। उनको भी डिवाइन अपने मैसेजेस दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो प्लीज़ आप होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें। तो देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मिस यू सो मच, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अच्छे मतलब बुरे वक्त में हमें सही चीज़ों की, सही इंसानों की पहचान होती है। तो इस कदर मतलब वैसे टाइप की फीलिंग मुझे बहुत नज़र आ रही है। प्लानिंग, जैसे कहा कि बहुत सारी प्लानिंग चल रही है कि बहुत लेवल तक आपके तरफ कमिटमेंट करने का, आपके तरफ आने का बहुत सारा चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मुझे फील हुआ ही है, और आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी है आपके लिए लाइफ में, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन आपको उससे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। उसके अलावा इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। भले कितने भी ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वाइट मैजिक होता है, वो यूनिवर्स का होता है, और उसके आगे कुछ नहीं होता। ये आप पहले दिमाग में रख लो, आप एक बात रख लो, कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक हो, लेकिन जो भगवान का वाइट मैजिक चलता है ना, उसके आगे कुछ नहीं टिक सकता। यू आर माई एंजल, बहुत मतलब आपको अभी बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बहुत अलग तरीके से। आई फील गिल्टी, मुझे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सो गलत लग रहा है कि तुम्हारे साथ मैंने क्या गलत कर दिया।
यू आर दी अल्टीमेट, तुमसे बढ़कर और तुमसे बेहतर कोई नहीं। कंपैटिबल, मतलब अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है ना कि ये रिश्ता और आप उनके लिए कितना सही थे, परफेक्ट थे। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू, मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा या मतलब वो सब चीज़ें के लिए मतलब वो खुद को ही कोस रहे ऐसा लग रहा है। बिलीव मी, वो कह रहे हैं कि मेरा विश्वास करो, बहुत मुश्किल है। आई एम कमिंग टू यू, मैंने कहा ना कि बहुत होप है, मुझे बहुत ज़्यादा होप है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। तो उनका मैसेज है कि आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आ रही हूँ। थिंकिंग ऑफ यू, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट अगेन, कि उनको ऐसा लगता है कि आप मतलब ऐसे नॉर्मल रिलेशन नहीं, आप उनके लिए ही बने हो, एक एंजल गाइडेड। अगेन ट्विन फ्लेम, मतलब आप एक शरीर में दो आत्मा या दो आत्माओं का मिलन, ऐसा फील हो रहा है कि एक ही आत्मा के दो टुकड़े, एक आत्मा के दो टुकड़े, ऐसा फीलिंग है उनको। तो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। और कॉल मी, वो मतलब शायद आपने ब्लॉक किया हो या डरते हो आपसे, तो वो कह रहे हैं कि आप उनको कॉल करें। तो ये है उनकी फीलिंग। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात कि वो अभी आपको क्या समझते हैं। यू आर दी अल्टीमेट, ऐसा सितारा जो उनको उनकी सही राह दिखा सके, ऐसा सितारा। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। मोनोलॉजी गाइडेंस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पुराने नेगेटिव मेमोरीज़ को होल्ड मत करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मेमोरीज़ को, उनके साथ जो अच्छे पल बिताए थे उनको याद कीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अगेन वही मतलब यूनिवर्स आपको शायद बार बार यही कहना चाहती है कि ये जो निगेटिव एनर्जी है ना, प्लीज़ व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आप अपनी निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव आपके पास आ रहा है। एंड आपके पास्ट को आपको जकड़ने मत दीजिए, मूव ऑन कीजिए, लेकिन पॉजिटिवली। निगेटिव चीज़ों को याद और उनको चीज़ों के साथ नहीं चलना है। चीज़ें मतलब अब जैसे मैनिफेस्टेशन है वो पॉजिटिव, कि आपका रिश्ता हो चुका है, आप एक दूसरे के साथ कितना खुश हो, ये सब मैनिफेस्टेशन करना है। तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मतलब आपको बुरा ना लगा हो, और प्लीज़ पॉजिटिव रहे, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।